किसे की न मन रे वो जाट हो शहर जो जाट की न मन रे वह हो जाटनी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग्स चैनल पे। तो आज जो मैं व्लॉग लेके आई हूँ बड़ा शॉर्ट एंड सिंपल है और आज मैं डालने भी नहीं वाली थी। तो मैंने सोचा कि जवाब देना पड़ेगा, क्यों नहीं आया व्लॉग, कुछ खास रीज़न भी नहीं है सही बताऊँ तो। तो फिर मैंने सोचा चलो कुछ जवाब दिया जाए और यही व्लॉग बन जाएगा, आपको भी दिख जाएगा ना। व्लॉग आने से बेहतर है कि ये 15 मिनट का व्लॉग आप देख लो, एंजॉय करो। और सबसे पहले ये बता देती हूँ, ये जो सूट मैंने आज डाल रखा है ये है कॉटन का सूट, ये है रेडीमेड जो मैंने दीपू कलेक्शन से लिया था। ये नीचे से सिंपल है, ये देखो नीचे से सिंपल है, इसकी पूरी लुक आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाएगी पक्का। जरूर कोई जिद कर रहा है भाई युवान ना तो यूं रोने की आवाज ना हो उसकी। तो इसके साथ मैंने रील बनाई थी सूट में युवान के साथ, तो वो अभी अपलोड कर दूंगी तो आप देख लेना वहां से। तो सबसे पहले हम वही कमेंट लेते हैं। देविंसा 5180, शीला आंटी की नेबर फ्रेंड बहुत ही अच्छा डांस करती है, उनको बोलो आंटी को भी डांस सिखा देगी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बोलूंगी। वैसे शायद उन्होंने भी बोला हो, और मम्मी की भी बहुत इच्छा है भाई कि उनको डांस आ जाए सही बताऊं तो। नेक्स्ट है नेहा तोमर का, भाई कि मेरी आप किसी की बातों पर ध्यान मत दो, हमें पता है कि आपका दिल बहुत साफ है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, आप अपने रिश्तों पर और युवान पर और अपने आप पर ध्यान दो। बिल्कुल भाई यही कर रही हूँ मैं, क्योंकि आपको भी बताया इतने ब्लेम लगते हैं आलतू फालतू के, पर मैं इतना ध्यान नहीं देती, क्योंकि अगर मैंने वो काम किया हो तो मेरे को फर्क पड़े, नहीं किया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आराम से रहती हूँ। अगर फर्क पड़ता या मैंने किया होता तो शायद मैं भी एक अपनी स्टोरी बना के रेडी रखती और आप सबका माइंड चेंज करने की कोशिश करती। पर एक चीज आप एक्सेप्ट कर लो, जिसने हमारे बारे में जो सोच लिया है वो ही सोचेगा। आप चाहे कितनी स्टोरी बना लो, कितना ही आपके सामने सच हो झूठ हो, जिसने जो आपके बारे में सोच लिया वो सोचेगा ही। इसलिए मैं किसी के सामने सफाई पेश नहीं करती मैंने कुछ किया या नहीं किया है। जिसको पता है नहीं किया है तो वो चिल्ला है, जिसको पता है कि इसने नहीं किया फिर भी मुझे बोलना है कि किया है तो वो बोलेगा ही। ये बड़ी टेढ़ी बात थी लेकिन समझने वाले समझ गए। नेक्स्ट है मुकेश जागलान, आपके घर में हमेशा ऐसी ही खुशियां आती रहे। थैंक यू सो मच, आपके घर में भी ऐसी ही खुशियां आती रहे। सब भाई जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे, आप सब के घर में आज मैं तो प्रे करती हूँ कोई अच्छी गुड न्यूज आ जाए। और कमेंट जरूर करके बताना नेक्स्ट ब्लॉग में कि किसके घर में गुड न्यूज आई, किसके घर में नहीं आई, चाहे वो छोटी सी खुशी की बात हो, ठीक है। नेक्स्ट है देवी राधा, कि मीडिया आपने बिल्कुल सही बात बोली, ठीक लोग बोलेंगे कि वो ना बुलाए ये ना बुलाए, वही हुआ, पता नहीं लोगों का क्या दिमाग है, क्या क्या सोचे हैं पता नहीं भाई। बिल्कुल भाई, आप ये सोचो अगर हम किसी एक रिलेटिव को बुलाते तो जो दूर का रिलेटिव है वो भी ये सोचता कि हम नहीं बुलाए, तो हमने रिलेटिव्स को भाई अलग कर दिया। इतना टाइम था नहीं, रातों रात प्रोग्राम बना। बुआ आपने देखी कि सिर्फ हमारे प्रोग्राम के टाइम तक ही रुकी और उसके बाद वो चली गई थी। तो इतना एकदम से इतना रिलेटिव्स का नहीं हो पाता। आपको भी पता है जितनी भी बेटियां होती हैं उनके भी सूट वगैरह दिए जाते हैं, तो इतनी तैयारियों में एक यूं मान लो एक प्रोग्राम जो हुआ है ना जाटा में, वो बहुत बड़ा होता चला जाए, शादी के बराबर हो जाए, शादी के बराबर तो नहीं पर हाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाए। तो अभी इतना बड़ा नहीं किया था हमने, बस हमारी जो 3 बेटियां थी घर की हमने वो बुला ली थी। और अंजलि हर का भी आया था कमेंट, तो उनको इनवाइट किया था हमने, जो बिल्कुल आसपास थे ना, बिल्कुल यूं मान लो कोई 5 मिनट दूर है 6 मिनट दूर है, सिर्फ हमने वो बुलाए थे। उनको भी इनवाइट किया था लेकिन वो कहीं जा रहे थे और 2 बजे उन्हें लाइव भी आना था इसीलिए वो नहीं आए। नेक्स्ट है शिवांगी सिंह, कनिका से अच्छा रेणु का डांस है। बिल्कुल भाई, वो बहुत ज्यादा अच्छा डांस करती है, उसको पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ा तब वो डांस कर रही थी। और बीच में जाकर वो बैठ भी रही थी भाई। कई बार क्या हुआ है, ऐसा गीत चल पड़ा है जो जिस पे पैर ढंग से उठते ना, कोई बढ़िया गीत उसका फेवरेट हो या तो और भी अच्छा डांस दिखा सके भाई, वाह आपने। नेक्स्ट है शिवानिक, रेनू के सामने बिल्कुल कम हाइट लग रही है भाई, लगेगी मैं 5'2" की, वह 5 7.5 की, कितने इंच का फर्क है देखियो। तो कितने
मतलब काम का की बात करे जाके, कोई ना, आपने पता ना होगा हाइट डिफरेंस, बट इतना हाइट डिफरेंस है और मैं बहुत लकी हूँ, मुझे रेनू जैसी दोस्त मिली। नेक्स्ट है नैन्सी पटलान, कनिका बर्थडे सेलिब्रेशन हॉल में करना, बिकॉज युवान के हर छोटे से मोमेंट पर बारिश होती है, तो ऑफ कोर्स बर्थडे पे बारिश होनी ही है, भगवान भी ज्वाइन करते हैं उसके फंक्शन को। बिल्कुल भाई, बहुत सही बात बोली आपने, और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। आज रोहित भी कह रहा था रहने दे, ब्लॉग में शूट कर, हमने जाना है भाई, इसके बाद हम जाएंगे कहीं पे, तो वो तो खैर आपको रास्ते में कैसे होगा, इतना शोर शराबा, अरे मैंने बस क्या करना है, उठना है, रोटी बनानी है, कपड़े चेंज करने हैं, नहा धो के, मतलब मैं नहाना रही, सब्जी बना दी, आटा गूंद दिया, तो सब नहाने धोने लग रहे हैं, मैं कहा एक बार तुम सारे रेडी हो जाओ, मैं जल्दी से हो जाऊंगी। नेक्स्ट है माही कौशिक, आज फिर वही हेयर स्टाइल कर लिया, कनिका बीच की मांग अच्छी लगती है। भाई वो हेयर स्टाइल इसलिए किया क्योंकि सिर पे दुपट्टा था और मैंने बाल बांध रखे थे, तो वो ऐसे करके बाल बांधूंगी तो अजीब नहीं लग रहा है ना, तो वो इसलिए वो वाला हेयर स्टाइल हो रखा था, और सिर्फ आपके इस कमेंट की वजह से मैंने बीच की मांग कर ली है। अब मुझे नहीं पता आज ठीक लग रही है या नहीं लग रही है आपको। नेक्स्ट है नीतू राणा ऑफिशियल, कनिका के ब्लॉग के बिना रोटी नहीं खाई जाती, रोहित के ब्लॉग के बिना चाय नहीं पी जाती। वाह 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 वाह, सुन रहा है रोहित? है रोहित यूं देखने लग रहा है भाई अपनी अलमारी में कि कौन सी चीज नहीं है, वह सबसे पहला पहलू, इसकी सबसे खास बात है यार, नई चीज तो इसके पास रहती ही नहीं। और कल कहीं वो पार्टी में जाने लग रहा था शाम के टाइम पे, यार यूं बोला मेरे पास कुछ भी ना है पहनने का, मैं कहा यार हद कर है रोहित, अगर तेरे पास भी ना है तो फिर तो किससे दो रहना है। नेक्स्ट है हिमांशी राणा, आपने ये कॉर्ड सेट कहाँ से लिए हैं प्लीज बताना, बिकॉज अच्छे पीसेस हैं। ये कॉर्ड सेट मैंने लिए थे भाई वेलकम से, बहादुरगढ़ पे है, बहादुरगढ़ में है रेलवे रोड पे, और सबकी चॉइसेस बहुत अलग होती है। कुछ कमेंट ये भी आए थे हमें कुछ खास नहीं लगे, कुछ कमेंट ये आए थे कि पिंक वाला अच्छा नहीं लगा, भाई मुझे भी पता था वो अच्छा नहीं है, बट रात को नाइट सूट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर कोई नहीं, फिर भी मैंने वो एज इट इज रख रखा है, उसको मैं चेंज करवाऊंगी, कल जाती हूँ शायद, कल देखती हूँ, और नहीं टाइम लगा तो आज, टाइम लगा तो आज देखते हैं, ठीक है, देखेंगे, कभी तो लगेगा ही टाइम मार्केट में जाने का। नेक्स्ट है नेहा सहारन, ये जो आपकी मम्मी ने कलर बोला था वो बेस्ट कलर था, यही लेना था, आपको कुछ डिफरेंट था, फिर कमेंट करने वाले कमेंट करते ये कौन सा कलर ले लिया, ये वो फलाना डिकाड़ा, भाई मैं तो थक गई। आप यूं देखो, एक कमरे में 100 बंदे हैं, 100 में से 100 बंदे एक चीज को पसंद तो नहीं करेंगे ना, सबके अपने ओपिनियन है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, मैं सबको भाई खुश नहीं रख सकती। नेक्स्ट पीटू, तुम घने पैसे आले घने भूखे हो, जब ये एक सूट पहनना घूमे तू, मतलब यूं मान लो जो पैसे वाले हैं वे घने भूखे हैं तभी एक सूट पहनते हैं, यानी कि ये तो समझदारी हुई ना कि पैसे बच रहे हैं, वो एक ज्यादा कपड़ों पे पैसे वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और शायद बचे हुए पैसों से वो आज अपना घर बना रहे हैं ये तो तगड़ी बात होगी भाई, तो अच्छा है ना, मतलब अननेसेसरी पैसे क्यों खर्च करते हैं कपड़ों के ऊपर, और मैं तो बिल्कुल नहीं करती, मेरे को जो जरूरी लगता है मैं सिर्फ वहां पैसे खर्च करती हूँ, अननेसेसरी मैं कपड़ों पे पैसे खर्च नहीं करती। तो आपका ओपिनियन है, आपका कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी वो कंगाली में आटा गिल्ला, पहला ही गरीब आदमी है, उसने दुनिया के दिखाने के चक्कर में हर ओकेजन पर नए कपड़े लेने हैं, क्योंकि फिर उसकी जो सोशल स्टेटस है वो कैसे ठीक रहेगा, है ना, मतलब स्टूपिडिटी की एक हद है, किसी को आप कपड़ों के ऊपर टोक रहे हो, आजकल तो ये भाई सेलिब्रिटीज भी कपड़े रिपीट करने लग गए, तो कुछ सोच समझ के बोला करो। नेक्स्ट सिया कौशिक, कनिका फिर कमजोर होगी, मोटी हो जाएगी मी, अरे कैसे हो मोटी, मैंने तो यूं ही समझना आता, और अब मैं शायद बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपने मैं ऑनलाइन पतली लगूँ ना तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि मैं रियल में और भी पतली हूँ जितने भी लोग मैंने मिले हैं आज तक सब यूं ही कहें तू ऑनलाइन मोटी सी दिखा कर है, रियल में तू कति पतली सी है, तो अब ये बात खतरे की है, अगर मैं पतली लग रही हूँ तो मैं रियल में कितनी पतली लग रही होंगी, है ना। नेक्स्ट है वर्षा गुज्जर, मनीष
के ब्याह में तू नो दुखी थी, कदे तेरे लड़की हो जा, तू बेटी बेटा में बहुत भेदभाव करती है। पता नहीं भाई कैसे सोचा आपकी। वर्षा गुज्जर, आप एक फीमेल हो और अपने माँ के उससे सोचना, पता नहीं शायद आप माँ ही नहीं बने होगे शायद, तभी ये बात कह रहे हो कि एक माँ के लिए, इनफैक्ट बाप के लिए, बेटा और बेटी बिल्कुल बराबर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। और सबको पता है, कोई भी मेरे से पूछता था तेरे को क्या चाहिए, मुझे लड़की चाहिए थी, भगवान ने मेरे को लड़का दिया। क्योंकि आप जैसे बैठे हैं जो बेटी होने के बाद ये बोलते, अब देख तेरी बेटी के साथ क्या होगा। ठीक है, इस चीज से मेरे को बचा लिया भगवान ने। शायद भगवान भी अच्छे लोगों का ही साथ देता है, ना कि विलन का। तो और उसके बाद नीचे कमेंट्स बड़े अच्छे आए। वैसे तो हमारे जो भाई चाहने वाले हैं वो जवाब दे ही देते हैं। तो कमेंट कर रखा, भगवान भी सच सोच रहा होगा कि तेरे जैसी का सत्यानाश कैसे किया जाए। यानी कि मतलब तुम इतनी सी बात करो और जो मेरे चाहने वाले हैं वो बात का जवाब ऐसा दे देंगे। अकमल ने भी भाई सोच के ही हो रहा है ये के कहने लग रहे हैं। तो चिल चिल भाई मेरे प्यारो, चिल मारो, इन्हें बोलने दो, इन्हें जो बोलना है, इनकी सोच दिखा है भाई। नेक्स्ट है प्रीत, पता नहीं हमारे सपने कौन पूरे करेगा, घर वाला तो कहीं जाने ही नहीं देता है। आपके सपने पूरे करेगा आपका बेटा बड़ा होने के बाद, उससे उम्मीद मत छोड़ना। हस्बैंड से उम्मीद छूट गई है तो, वरना देखो मेरी तो यही है कि अगर कुछ कमी रहती है हमारी लाइफ में तो वो कमी कहीं ना कहीं पूरी करता है, कोई ना कोई जरूर करता है। नेक्स्ट है भाई, सुमन का ध्यान, बुआ जी को एक बार जहाज में और बिठा दो रोहित भैया, दिल्ली टू चंडीगढ़। भाई जहाज की हमने सोची थी, हमने बुआ तक करी भी थी, मगर चाल बुआ जहाज में और बिठा दे भाई, कति नाटकी। अगर मेट्रो में मेरा यो हाल है तो जहाज में क्या होगा। और ये बात सच है भाई, जबरदस्ती हमें किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। मेट्रो में भी आप देखने वाला समझ गया होगा, मम्मी का हाथ बिल्कुल यूं कस के पकड़ रखा था और एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा उन्होंने हाथ। तो बुआ जी का दिल अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो जहाज में बैठ जाए बिना डर के। अननेसेसरी भाई इस एज में परेशान करना हमें तो ठीक लगता नहीं है। तो जहाज में तो भाई हमें तो मना कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट, निधि कुंडू, कनिका, हम युवान को एक बार शाही में देखना चाहते हैं, प्लीज एक बार तो शाही डालो युवान को। शाही उसके लिए बनानी पड़ेगी, शाही बन नहीं रही, बनाई तो थी जब भाई जापा चल रहा था मेरा। शाही का क्या हुआ पता नहीं, बट एक बार डाली थी छुट्टी के दिन शाही। और कह रहे थे जैसी आईब्रो आप उस दिन बनाते हो बच्चे की वैसी ही बनती है। तो मैंने क्या करा, आईब्रो जो उसकी शेप थी ना उससे शेप पे मैंने वो शाही लगाई, और आज उसकी भी ऐसी ही है। मतलब मैंने ऐसा लगा उसकी आईब्रो बिल्कुल मेरे जैसी है। तो जैसी छठी वाले दिन बनाया बच्चे की शाही, बच्चे की आईब्रो बिल्कुल वैसी ही हो जाए। तो आप भी भाई अगर छठी पे किसी के बच्चे की आईब्रो बना रही हो तो अच्छी सी बनाना, क्या पता अच्छी सी आईब्रो बन जाए। तो ये थे थोड़े से कमेंट, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था इसीलिए मैंने आज ये ऑप्शन चूज कर लिया है। अब भी जलने वाले ये बोल सकते हैं कि कंटेंट नहीं होता तो ये करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कंटेंट नहीं होता तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है कि हमारी बात भी हो जाए, आपको जवाब भी मिल जाए और ब्लॉग भी आ जाए। तो थैंक यू सो मच। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करने जा रही हूँ। अरे हाँ, एक बात का जवाब और मैं दे दूँ। क्या कह रही थी मैं, हाँ कि कई बार कनिका आप रूड रिप्लाई करते हो। आप यूं देखो, मैं झेल भी दुनिया से ज्यादा रही हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि यार ये इंसान कितना गलत सोच रहा है। तो मैं फिर मुझे गुस्सा आता है, मैं गुस्से में कई बार जवाब दे देती हूँ। फिर बाद में रियलाइज होता है भाई कि ये तो वो ही देख रहे हैं ना जो दुनिया दिखा रही है, मैंने अपना पक्ष रखा ही नहीं तो कभी मेरा कोई साइड क्यों लेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं सोच के नॉर्मल भी हो जाती हूँ। थैंक यू भाई, जाने अनजाने में जो मेरे को हेट नहीं करता पर दूसरे की सुनाई हुई बातों पे यकीन करके मुझे कुछ बोलने लगता है। तो आपको बस यही बोलूंगी कि
आपको फुल स्टोरी नहीं पता, आपको जो दिखाया जाता है आप देख लेते हो। मेरे को अपना पक्ष रखना ही नहीं है, चाहे मैं इस धरती की सबसे बड़ी विलन क्यों ना बन जाऊं। आज मैं आपके मुंह पे बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे ऑफलाइन डील करना है चीज़ों के साथ। मुझे ये खेल नहीं खेलना, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस खेल में। इस खेल से अभी भी किसी को शिक्षा नहीं मिल रही कि सोशल मीडिया पे कुछ बोलने से, दिखाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को मसाला मिलता है। मुझे वो मसाला किसी को नहीं देना है। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग में मेरा साथ देने के लिए। अगला ब्लॉग बहुत अमेजिंग होने वाला है अभी तक तो। तो ठीक है गाइस, फिर मिलेंगे एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।